तो पंडित जी, आज के दौर में हम देख रहे हैं लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। खास तौर पर हम युवाओं की बात करेंगे। युवाओं का देश है भारत और वही युवा डिप्रेशन में जा रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो इन तमाम अवसादों से कैसे मिलेगी आज़ादी, उसके क्या है उपाय? देखो, सन 2000 के बाद से देश में बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी है एंजाइटी, डिप्रेशन और मानसिक रोग की। पहले पूरे जिले में 2-2, 3-3 जिले में एक मानसिक रोग का डॉक्टर होता था, जिसे पागलों का डॉक्टर कहते थे, और वो एक डॉक्टर 2-3 जिले के होने वाले पेशेंटों का इलाज करता था। और आज ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां एक मानसिक रोग विशेषज्ञ न बैठा हो और उसके यहाँ पेशेंटों की लाइन लगी हुई है। क्यों? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, केमिकल खराब होने की बीमारी है। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा मानसिक बीमारियां हो गई हैं कि जिसका कोई हद नहीं। और बीमारियां होने का कारण समझ लो। बीमारियां होने का कारण ये है, पहले गाँव में जब निवास करते थे लोग, तो गांव में जब कोई मंदिर होता था या गांव में किसी के घर लोग जुट करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लगभग आधे घंटे तक कीर्तन करके तालियां बजाते थे। उससे एंजाइटी दूर होती थी, उससे डिप्रेशन दूर होता था, उससे तनाव नहीं होता था। आज शिशु का 4ठी क्लास के बच्चे के ऊपर पढ़ाई का मानसिक दबाव बना दिया जाता है। उसके लिए गार्जियन अच्छी बुरी बातें बोलते हैं। टीचर जब शिकायत करते हैं तो बच्चे को टार्चर किया जाता है। बच्चे की खेलने की उम्र में उसके ऊपर जबरदस्ती लाद दी जाती है और वो कोमल मस्तिष्क पढ़ तो लेता है, लेकिन जब एक समय आता है कि उसका मस्तिष्क उसका साथ नहीं देता है तो वो एंजाइटी का पेशेंट हो जाता है, डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है और तमाम प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ये और इन्हीं सब के चलते वो नशे की तरफ भागने लगता है, नशे का एडिक्शन हो जाता है, जो किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होता है। तो देखो रश्मि, आज हम भाग रहे हैं बहुत तेजी से, विकास कर रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं बहुत तेजी के साथ। हमारा नौजवान, हमारा बालक, हमारा होनहार बच्चा ये खराब हो रहा है बहुत तेजी से। मानसिक रूप से खुश नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। हंसी और मजाक तो अब जैसे भारत से गायब हो गया है। पहले बारातों में एक मजाकिया ढूंढ करके लोग ले जाते थे, जो मजाक करेगा और सब हंसेंगे, और आज हंसी और मजाक तो दूभर हो गया है। आज इतना गुस्सा है लोगों के मन में कि आप दिल्ली में ही चलो, अगर आपकी गाड़ी से किसी गाड़ी का जरा सा टच हो जाए तो देखो दूसरी गाड़ी में से निकल कर आदमी आपके ऊपर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। कितना गुस्सा है लोगों में, कितना उबल रहे हैं लोग। ये क्या स्थिति किस चीज को दर्शाती है? हम चाहे चांद पर पहुंच जाएं, हम चाहे जितना ज्ञान विज्ञान में आगे हो जाएं, लेकिन ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा बिहेवियर है, पहले तो लोग कहा भैया कहाँ जात बढ़े, ई रास्ता जाए, यहाँ जाना है, पानी पी ल, बैठ जा, ये सब सभ्यता हिंदुस्तान की थी। लेकिन आज पड़ोसी से बात करने के लिए राजी नहीं है। तो हम भौतिक रूप से तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से हम बीमार हो रहे हैं। अगर मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो स्टील की थाली में चांदी के गणेश जी को स्थापित करिए और थाली में गणेश जी की विधिवत पूजा करिए। गुड़, लड्डू, चंदन, दुर्वा दल रखकर गणेश जी की पूजा करिए। मानसिक शांति पाने के लिए ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप करिए और महीने में एक बार चींटियों को 100 ग्राम शक्कर, बेसन के लड्डू या पंजीरी डालिए। गंदा बाथरूम रखने से और रात में देर तक जागने से घर में मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं और चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर मानसिक रोग ज़्यादा हो गया है, तब तो आपको चाहिए कि आप अपने पूजा स्थान में बैठकर
घी का दिया जलाकर भगवान शिव का ध्यान करके बाएं हाथ में दाहिना हाथ रखकर नाभि के पास आंख बंद करके ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं, जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। ये उपाय आप 12 मिनट रोज करें। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं 24 दिनों के अंदर आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। 24 दिनों के बाद आपके अंदर 1% एंजाइटी नहीं रहेगी। लेकिन इस क्रिया को कम से कम 3 वर्षों तक आप कंटिन्यू रखें, जिससे आपके शरीर की नेगेटिविटी आपसे बाहर हो सके और आपके चेहरे पर मुस्कान आ सके। जय मां विंध्यवासिनी।